मार्केट वॉइसेस में अब 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं हमारे साथ। अनु, गुड मॉर्निंग। पहले आईटी और फार्मा से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स में इस समय अच्छा मोमेंटम है। फार्मा में तो है ही और आईटी में भी ऑपलेट शुरू हुआ है। यहाँ पर क्या भी होगा आपका, और अगर कोई प्रिफर्ड पॉकेट्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं तो? पिछली बार जब बात हुई थी अनुज, तो आई वाज टेलिंग यू कि आईटी में जब तक 31,000 क्लियर नहीं होता है मैं पॉजिटिव नहीं टर्न करूंगी। ओके, वी डू होल्ड ओल्ड पोजीशंस एंड वी हैड प्रूव्ड, इनफैक्ट जब इन्फी ऊपर में 1500 के ऊपर गया था, वी हैड प्रूव्ड आउट देयर। वी कंटिन्यू टू होल्ड मिड कैप, वी होल्ड कोफोर्ज एंड यू नो बेसिकली परसिस्टेंट, विच वी कंटिन्यू टू होल्ड। बट मेरे ख्याल से 31,000 का जो लेवल है वो काफी सैक्रोसेंट है। Now, how the index kind of handles itself there, किस तरीके से वो अपने आप को उस लेवल पे हैंडल करता है, फर्दर पोजीशंस उस पे काफी डिपेंड करेंगी। अगर 31,000 होल्ड कर जाता है तो प्रोबेबली हम निफ्टी में आईटी का जो वेटेज है वो मेंटेन करेंगे। मगर इस बार फिर से अगर 31,000 के ऊपर एक मार खाने लगता है तो देन प्रोबेबली वी विल प्रूव फर्दर। बट मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने कॉग्निसेंट का भी चार्ट देखा है एंड इट्स एट अ 52 वीक हाई देयर, आई थिंक देयर इज if there was a possibility in the last 6 months of this index breaking out, I think this is the first time I'm seeing that possibility. Before this, मेरे को conviction level अगर 20-25% था, तो आई थिंक इस बार 30-35% है। तो अगर तोड़ने का चांस है तो शायद इस बार पहली बार। ओके, बिल्कुल। मार्केट पर इस समय क्या व्यू है अनु? निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है पिछले 15-20 दिन से। इस समय जो दोनों बड़े इंडिसेस हैं उस पर क्या व्यू होगा आपका? अनुज, एक चीज बहुत अच्छी है, जब भी आप कोई चीज पेशेंटली करते हो वो मार्केट को ओवर द लॉन्ग टर्म काफी बेटर होता है। वी बोथ नो कि जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, निफ्टी चलने का कोई सवाल नहीं है। गिरा नहीं है, वही बहुत बड़ी बात है। आई मीन यूएस में वो जिस तरीके से उनका एक डाउनग्रेड आया और जिस तरीके से उन्होंने एक कट मारा, पूरी पॉसिबिलिटी थी आप 19,000 तक या 18,900 तक टच मार सकते थे। आपने वो 19,300 भी इंट्राडे मार के रियली नॉट वहां पे टिके नहीं आप, तो वो आपको एक स्ट्रेंथ इनेट बताता है। बट अगर आप ये 19,400 और 19,700 के बीच के ये 300 पॉइंट में आप 15 दिन, एक महीना भी निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बेस बिल्डिंग है फॉर द चार्ट्स। एंड आई थिंक वो जब टूटेगा, एंड ऑनेस्टली मैं भी आज सुबह सरप्राइज थी कि एचडीएफसी बिल्कुल फ्लैट खुला है। उम्मीद ये थी कि शायद 1-1.5% तो ऊपर खुलेगा, बट एडीआर ने आपको मोरलेस दे दिया था। एडीआर भी बहुत फ्लैटिश था, तो उससे एक अंदाजा पड़ गया था कि कोई कॉन्सिक्वेंट बाइंग इमिडिएटली नहीं आई है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से 15 सितंबर तक आएगी। और एक वो बेस बन गया है कि ये यहाँ से गिरने वाला तो है नहीं। तो आपको मार्केट में एक, अगर मैं एक दूसरा नजरिया दूं, तो वो नजरिया ये है कि आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप आराम से खरीदो, आप धीरे धीरे खरीदो, लेकिन आप मेरे ख्याल से कंजर्वेटिवली अगर मैं सोचूं तो आपको यहाँ से और दिसंबर तक एचडीएफसी बैंक आज आप 1650 पे हो, एक 1800-1810 तो देगा। तो 1810 अगर एचडीएफसी देगा तो बैंक निफ्टी कहाँ होगा, और बैंक निफ्टी वहां होगा तो निफ्टी कहाँ होगा। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जिसको कहते हैं कोरिलेशन एंड बिल्डिंग अप योर स्ट्रैटेजी। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। नन ऑफ अस कैन रियली पुट अप फिंगर कि इस दिन से चलेगा या इतना चलेगा, बट बायस पॉजिटिव है। बायस डेफिनेटली एंड जिस तरीके से, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर इस समय निफ्टी आईटी जो वन ऑफ द वीकेस्ट था और फार्मा जो वन ऑफ द वीकेस्ट था, वो भी साथ में पूरा दे रहे हैं, जिस तरीके से हम मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्शन देख रहे हैं, तो बायस इज डेफिनेटली कि आप यहाँ से 5 से 6% का मूव यहाँ से दिसंबर तक देख सकते हैं। अच्छा अनुजी, थोड़ा सा मैं अब फ्रंट लाइन स्पेस से थोड़ा मिड कैप की तरफ जाना चाहूँगा। पता नहीं आप इस पर टिप्पणी करने में कंफर्टेबल होंगे नहीं, लेकिन 2-3 स्पेस जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दी और स्विंग्स जनरेट किए। आप देखिए एक हॉस्पिटल स्टॉक्स की चेन, आई मीन सब ने मैक्स हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल्स हो, आप फोर्टिस को देखिए, कल एक एंट्री और हुई है यथार्थ की। डिफेंस ने पैसा बना के दिया, बीईएल, एचयूएल, और एक और थीम दैट्स रेलवे, रेलटेल को देखिए, आईआरएफसी को देखिए, आप आरवीएनएल को देखिए। मैम
इसमें से कोई थीम जो अभी भी आपको अच्छी लग रही हो? देखिए ये सब थीम्स चल चुके हैं, जहाँ तक कि हॉस्पिटल्स का हिसाब है हमने डाउनग्रेड मतलब सेल पे तो नहीं किया है बट एड पे ले आए हैं हम। तो वहाँ पे हम कुछ फ्रेश बाइंग नहीं कर रहे हैं। हमने ये रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली अपग्रेड हमारे बीईएल के स्टॉक को किया है, जो काफ़ी लोगों ने किया है। 128, 129 पे एंड आई एम ओके टेलिंग दिस बिकॉज़ ये हमारे मॉडल में नहीं है बट हमारे रिसर्च ने इसको अपग्रेड किया है। एंड हमारा व्यू है कि यहाँ से 150 तक प्रॉब्ली आपको 1 साल में देगा। तो डिफेंस में सिलेक्ट बिकॉज़ आपने देखा हुआ है पिछली बार भी बात हो रही थी कि मज़गाँव डॉक और ये सब काफ़ी चल चुके हैं। रिलेटिवली स्पीकिंग मैं सिर्फ रिलेटिवली स्पीक कर रही हूँ कि बीएल कम चला है। टेक्निकली आई थिंक इट्स गुड। आई हैड सीन द चार्ट्स बिकॉज़ हम देख रहे थे कैन वी ऐड दिस। बट आई थिंक जो अभी भी इंटरेस्टिंग पोज़ीशन है एंड आई एम मूविंग अवे फ्रॉम व्हाट यू आस्क्ड मी इज़ कि प्रोबेबली ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है, आपने डिक्सन का मूव देखा है, वी वर लकी टू हैव कॉट इट एट 41, 42 और जिस तरीके से वो 48 पे है मेरे ख्याल से ये 51, 52 तक चला जाएगा। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है अगले 1 साल में एंड दिस वाज़ जस्ट वन एग्जांपल आपको हर सेक्टर में वो दिखेगा। आई थिंक दैट इज़ वन वेरी, वेरी गुड प्लेस।